सीता के धरती में समाने के बाद कैसा रहा श्री राम का जीवन। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम की मुलाकात अपने पुत्र लव और कुश और सीता पत्नी से हुई थी। लोग यह भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद सीता ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आए और महल में उनके लिए एक नया घर बनवाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सीता माँ के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम के शेष जीवन का क्या हुआ। जब राम अयोध्या लौटते थे, भगवान राम के जीवन का अंत कैसा हुआ, इसकी जानकारी वाल्मीकि के रामायण से नहीं बल्कि बद्ध पुराण से मिलती है। सीता को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कामकाज संभालने के लिए तैयार किया और आगे एक आदर्श राजा। अपने शासन के दौरान राम ने अयोध्या के कई लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। अयोध्या की प्रजा सबसे पहले श्री राम का अयोध्या का सबसे अच्छा दार्शनिक राजा मानती थी। राम का जीवन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि राजा राम से मिलने के लिए उनके अंतकाल के प्रभु राम से कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए अनुमति मांगी। राम विनम्रता पूर्वक ऋषि की बातें सुनने के लिए भूमि पर बैठ गए। ऋषि की सलाह के अनुसार राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वह दरवाजे पर ही रहे और इस महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान यदि कोई आता है तो उसे प्रवेश करने से अनुमति ना दें। काल देवता कहते कि राम अवतार खोने वाला है। राम से मिलने के बाद ऋषि और कोई नई बल्कि समय के रूप में काल देव आए। काल देव श्री राम को यह याद दिलाने के लिए आए थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब समाप्त हो गया है और उन्हें अब नए मूल निवास वैकुंठ लौट जाना चाहिए। महर्षि दुर्वासा का आगमन। राम और काल देव के बीच में चल रही गोपनीय बातचीत के दौरान महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। महर्षि दुर्वासा ने राम के तत्काल में मुलाकात की अनुमति मांगी थी। लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा को स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं मानते। वह लक्ष्मण पर क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो वह लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण को समझ नहीं आता कि वह भाई के आदेश के अवहेलना न करे बाकी श्राप से सहे। लक्ष्मण को इस बात का एहसास होता है कि यह सारी स्थिति उन्हें उनका अंतिम मार्ग दिखाने का संकेत थी। वह सरयू नदी में समा जाते और अनंत शेष का रूप ले लेते हैं। राम का अनुगमन। राम महाविष्णु के अवतार में समाप्त करने की तैयारी में होते हैं। तभी उन्हें लक्ष्मण के बारे में पता चलता है। वह भी सरयू नदी में अदृश्य देवों के साथ चलते जाते हैं और इस प्रकार उनका राम अवतार समाप्त हो जाता है। सरयू में समाने के तुरंत बाद महाविष्णु अपने मूल्य रूप में भी इस स्थान पर प्रकट हुए, जिन्हें स्थान पर वो लोग इकट्ठा थे। उन्होंने लोगों से आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु व लक्ष्मण आदि शेषनाग हो गए। हालांकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि राम का अंत ऐसे हुआ था, फिर भी कुछ लोगों के इस अलग राय है कि पुराणों के इस बात का जिक्र है। महाकरंड के पालनहार भगवान विष्णु अपने अस्तित्व को समाप्त कर नहीं सकते। ब्राह्मण के विस्नान करके रूप में केवल शिव ही काम कर सकते हैं। तात्विक नजरिए ने समझा जाए तो राम का अंत भी विष्णु के पहले अवतारों की तरह ही हुआ था, लेकिन जैसे कि कालिका पुराण में जिक्र है कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के बाद विष्णु का वराह अवतार पारिवारिक संबंधों के मोहमाया में फंस गया। अब स्थिति में वराह ने स्वयं अपना जीवन समाप्त नहीं किया, बल्कि देवताओं ने शिव की मदद लेने के लिए कैलाश का रुख किया है। शिव का अवतार। देवताओं ने विनती के बाद शिव पक्षी जानवर से बन रहा सर्प अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा से विद करके विष्णु अवतार को मुक्त कराते हैं। इसी तरह भगवान शिव के सर्प अवतार में नरसिंह अवतार को भी नष्ट किया था। राम ने शरीर का त्याग अपनी इच्छा पूर्वक किया था।
भगवान राम स्वेच्छा से अपना अस्तित्व त्यागने वाले अवतार थे, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श मानव पुरुषोत्तम का जीवन जिया। उन लोगों ने सामने धर्म का उदाहरण समाप्त होता है। यह रहस्यमय जानवर के हाथों एक हिंसक मृत्यु उनके इस अवतार के उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं समाकर इस अवतार को खो दिया है। और आगे और इस तरह राम की जीवन की लीला मैंने आपको सुनाई है। और राम और लक्ष्मी और सीता कैसे वन वन भटकते रहे और किस तरह उन्होंने अपना 14 वर्ष का वनवास बिताया है। और आगे देखिए, माता सीता ने एक ही साड़ी में बिताया था पूरा जीवन। जानिए क्या थी इसकी खासियत। श्री राम की पत्नी सीता भी रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है। जब माता सीता ने अपने वनवास के दौरान जो साड़ी पहनी थी वह कोई आम साड़ी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य साड़ी थी। ऐसा कोई माना जाता है कि यह साड़ी उन्होंने पूरे वनवास के दौरान यानी 14 वर्ष तक पहनी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि यह साड़ी इतना दिव्य शक्ति क्यों है इस साड़ी में। और रामायण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें से मुख्य रूप से श्री राम के चरित्र का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण भी इसके प्रमुख पात्र हैं। राम जी के साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था। आज हम आपको वनवास के दौरान पहनी हुई माता सीता की साड़ी के बारे में जुड़ी हुई खास बातें बताने जा रहे हैं। उपहार में मिली थी ये साड़ी। और रामायण की कथा के अनुसार वनवास में जाने से पहले अत्रि शस्त्री की पत्नी माता अनसुईया ने माता सीता को एक दिव्य भेंट में साड़ी के रूप में दी थी। कथा के अनुसार जब राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया था, तब उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास जाने को तैयार हो गए। वनवास जाने से पहले तीनों ऋषि अत्रि के आश्रम में गए। वह स्त्री अत्रि की पत्नी माता अनसुईया ने तीनों को बहुत अच्छे से आदर किया। साथ ही माता अनसुईया ने सीता जी को अस्तित्व की शिक्षा दी, क्योंकि माता अनसुईया को सबसे पवित्र नारी माना जाता है। इसके दौरान माता अनसुईया ने सीता जी को पीले रंग की एक साड़ी दी थी, उपहार में दी थी। और क्या थी इसकी खासियत। माता सीता ने पूरे वनवास में इसी साड़ी को पहने रखा था। इस साड़ी को विशेषता यह थी कि यह साड़ी ना तो मैली होती थी और न ही ये फटने वाली थी और न ही इसे कोई नुकसान पहुंचाती। यही कारण है कि माता सीता ने पूरे वनवास के दौरान एक साड़ी को पहनने के बाद भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एकदम नई जैसी बनी रही। इस खेल के बताए गए उपाय, सलाह और केवल मान्य सूचना के लिए दैनिक जागरण और उसमें बताया गया है कि सीता ने एक ही साड़ी 14 वर्ष तक खूब पहनी और कभी मैली भी नहीं हुई। और यह साड़ी का पूरा कारण था ये। और इस तरह भगवान राम और सीता जी के जन्म से मृत्यु तक की पूरी कहानी सुनी। भगवान राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे, जिनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। श्री राम इक्ष्वाकु वंश से संबंधित जिसे राजा इक्ष्वाकु, जो भगवान सूर्य के पुत्र थे, उन्होंने द्वारा स्थापित किया गया और इसी वजह से रामचंद्र जी को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी को हिंदू महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र है और हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। विशेष रूप से वैष्णव परंपरा के माने जाने वाले वह महत्वपूर्ण एक शाही परिवार में जन्मे। भगवान राम के जीवन पर अद्यतन परिस्थितियों जैसे 14 साल के वनवास में कोई नैतिक दुविधाओं और नैतिक सवालों से आजीवन चुनौती का सामना करना पड़ा। श्री राम जी के रूप में विष्णु जी का मानव अवतार हुआ और उन्होंने जो कष्टों को सामना करके स्थापित किया है, ऐसे सत्वगुण विष्णु जन्म और मृत्यु के चक्कर है, वह साक्षात नहीं। एक समय में भगवान विष्णु अपने निवास स्थान वैकुंठ के शेषनाग की तैयारियां पर विश्राम करते हैं और दूसरी ओर वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और मानव जन्म दुख भोगते हैं। श्रीपद देवी भागवत, दुर्गा पुराण और शिव महापुराण इस बात को प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म और पुनर्जन्म चक्र में वे नरसर हैं। उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए पवित्र शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, जिससे यह साबित होता है कि अयोध्या के भगवान राम नहीं बल्कि आदि राम जो अमरलोक सतलोक में रहते हैं की भक्ति जाननी चाहिए, जिसके बारे में भक्त आज तक
अनभिंस है। इसका उल्लेख है सूक्ष्म वेद में किया गया है। राम राम जग जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला न जाने। हर कोई राम को याद करता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि असली राम कौन है। एक आदि राम है जो अमर है, जो केवल वो ही भक्ति के योग्य है, जिसके बारे में भक्त समाज आज तक अनजान है। शुद्ध वेद में वाणी है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का संकल्प सारा, एक राम दुनिया से न्यारा। वह परम अक्षर पुरुष है जो पृथ्वी पर एक तत्वसीपी संत के रूप में अवतार लेता है, जो अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें मुक्त रूप करते हैं। सूक्ष्म रूप से यथार्थ सत्य सहानी ईश्वर कबीर जी कबीर वाणी के हैं। राम बुलाया भेजिया, दिया कबीर रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ में न होए। प्राणी को सुख और शांति केवल सच्चे आत्म यानी गुरु की शरण में ही जाने से मिलती है, जो एक तत्वसरिति संत की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह सच्चे मोक्ष मंत्रों को प्रदान करते हैं, जो कसाई ब्रह्मा काल में जेल छुड़वाकर आत्माओं का मोक्ष करवाते हैं। वह सुख और शांति भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में भी नहीं पाई जा सकती। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण पूरी दुनिया भगवान विष्णु की पूजा करती है, जो आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के दुष्कृत से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मा काल में जाल में फंसे हुए हैं। यह लेखन पाठ्यों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन का अवलोकन कराएगा, जिसकी पूजा मासूम भक्त युगों युगों तक बड़ी श्रद्धा के साथ करते आ रहे थे, यह मानते हुए कि एक दिव्य पुरुष थे। जबकि महाकाव्य रामायण और अन्य पवित्र शास्त्रों के तत्व यह स्पष्ट करते हैं कि आदि राम जो परम शासक स्थान सतलोक के बिखर यानी सातवें आसमान में रहते हैं, वो अमर सतपुरु की केवल पूजा ही करने के योग्य है। वह सर्वव्यापी और स्वर्ग है, जिसका उल्लेखन सूक्ष्म वेद में किया गया। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा सकल पसारा, तीजा घट घट का वासी, चौथा दुनिया से न्यारा। आइए तत्वों के अनुसार निम्नलिखित बिंदुओं पर ज्ञान केंद्रित करते हैं कि अध्ययन करते हैं कि आराध्य राम कौन है। नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप देना, भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास, ब्रह्मा काल का जाल। अब भगवान राम ने देवी पार्वती को पहचाना, भगवान राम राजा बाली को धोखे की मारना, राम सेतु का निर्माण किसने किया था? भगवान राम का आदि राम ने गरुड़ में श्री राम को नागफांस से मुक्ति कराया। श्री राम जी आदि राम जी की कृपा से रावण का वध किया। श्री राम जी ने आदि राम की कृपा से रावण का वध किया। भगवान राम द्वारा सीता जी की अग्नि परीक्षा लेना और श्री राम और सीता जी का वफादार भक्त भगवान जी का अपमान करना। श्री राम और सीता जी की मृत्यु कैसे हुई? राजा बाली ने द्वापर युग में भी राम जी से बदला क्यों लिया? क्या श्री राम जी की पूजा मुक्ति संभव है? पहले आइए हम भगवान राम के जीवन पर प्रकाश डालते हैं कि जानते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार क्यों लेना पड़ा। नारद मुनि का भगवान विष्णु के श्राप देना। एक बार ऋषि नारद जी ने घोर तपस्या की और उन्हें घमंड हो गया कि उन्होंने विषय विकार पर परिजय प्राप्त कर ली है। तपस्या पूरी करने के बाद वह अपने पिता भगवान ब्रह्मा से मिलने गए और उन्हें अपने उसी विश्वास के अवगत कराया। भगवान ब्रह्मा ने नारद जी से भगवान विष्णु जी के बारे में चर्चा नहीं करने के लिए आग्रह दिया। चूंकि नारद मुनि अति आत्मविश्वास और उत्साह में थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद विष्णु जी के साथ यह बात साझा करने की सोची। अर्थात पिता की बात नहीं मानी और नारद मुनि अपने चाचा विष्णु से मिलने गए और सेखी बखारने लगे और उन्होंने वासना पर विजय प्राप्त कर ली और वे आजीवन तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। नारद मुनि के अभिमान और गलतफहमी को दूर करने के लिए विष्णु जी ने एक मायावी दुनिया रची, जहाँ पर एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया गया और दूर दूर से प्रसिद्ध शासन राजकुमारी के विवाह करने आए। और ऐसा भव्य उत्सव और तैयारियों को देखकर नारद मुनि राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्साहित हो गए। भगवान विष्णु का रूप मनमोहक है,
नारद जी ने विष्णु जी को याद दिलाया और उसमें उनका हरि रूप उन्हें प्रदान करने के लिए इच्छा जाहिर की। संस्कृति में हरि का अर्थ बंदर होता है। भगवान विष्णु ने चतुराई से तथास्तु कहकर सहमति की और नारद जी का चेहरा वानर की तरह परिवर्तन हो गया, जिससे नारद जी अनजान थे। स्वयंवर का समय आ गया और राजकुमारी ने शाही दरबार में प्रवेश किया। नारद जी कतार में खड़े थे और राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें माला पहनाई वह पास आई। ऋषि नारद देखकर अनदेखा कर लगे और चली गई। नारद मुनि चौंक गए कि राजकुमारी ने उन्हें उपेक्षा क्यों दी। दूसरा मौका देते हुए नारद मुनि और एक पंक्ति में आगे बढ़े जहां राजकुमारी को अगले पल पहुंचना था। दूसरी बार भी राजकुमारी ने नारद जी को नजरअंदाज कर दिया। तब उनके पास खड़े किसी व्यक्ति के नारद जी के बंदर का रूप मजाक बढ़ाया, जिससे नारद मुनि नाराज हो गए। अतः उर्ग नारदी मुनि और भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम अपनी पत्नी के वियोग में एक पूरा मानव जीवन व्यतीत करोगे और मेरी ही भांति वियोग का दर्द झेलोगे और बंदर जैसे मुख वाले प्राणी तुम्हारी मदद करेंगे। आज पुण्य आत्माओं, यहाँ शास्त्रों का ब्रह्मा काल से भयंकर जाल में फंस समझने को आवश्यकता है। वह धोखेबाज है और इस तरह से रणनीति निभाता है। सबसे पहले ब्रह्मा काल में विष्णु जी को नारद जी के घमंड को कुचलने के लिए प्रेरित किया गया, जिसने विष्णु जी को एक मायावी दुनिया रची। फिर नारद जी ने विष्णु जी के समान सुंदर लिखने की इच्छा से उन्हें आग्रह किया और फिर नारद जी ने विष्णु भगवान के समान सुंदर दिखने की इच्छा से उनका आग्रह किया। विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया, जिससे परिणामिक रूप नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया। महाकाल के 21 ब्रह्मांडों में विष्णु जी को केवल सतगुण विभाग की स्वामी है। उनके पास विभिन्न प्रकार की सीमित शक्तियां हैं। जहाँ तक कि ऋषि नारद को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन विडंबना है कि यह त्रिकुलोली विष्णु जी नारद जी मुनि द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव से निष्पारी नहीं रह सकते और श्री राम के रूप में मानव जन्म पीड़ित हुए। सामान्य शक्ति के द्रव्य कह अपनी अमृतवाणी में बताते हैं, तुम कौन राम का नाम जपते हो, ताते कटे ना यह तीनों तामत। आप जिस राम भगवान की पूजा करते हैं और आपको 3 ताप यानी अभिशाप से राहत नहीं दिला सकते, यह दर्शाता है कि वह उनकी पूजा का तरीका सही नहीं है और वे सुरक्षित नहीं है। हमारे रिमोट कंट्रोल कसाई काल के हाथ में है, जो हमारे कर्मों को बिगाड़ता है और फिर 84 लाख जीवों की प्रजातियों में दर्द सहन करा के हमें अपने लोक में भी प्रताड़ित करता है। यहाँ तक कि विष्णु भगवान ने भी इससे नहीं बच सके। महत्वपूर्ण 3 ताप यानी अभिशाप केवल सतगुरु की शरण लेने पर सत्य भक्ति करने से ही निष्प्रभ होते हैं। सतगुरु भक्ति मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु धारण किए थे। सर्वशक्तिमान कवि देश सुषम वेद में बताते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, तिन्हु भी गुरु तिन्ह, तीनों लोकों के वे धनी, गुरु आगे अधीन। श्री राम और श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी थे। उन्होंने भी गुरु धारण किया था और अपने गुरु की अनुमति से अपने सभी कार्यों को पूरा किया, भक्ति भी की और अपने मानव जन्म की प्रभुआई की। कबीर राम कृष्ण बड़े तिहु पुर राजा, तिन गुरु बंद कीजे किन काजा। रामचंद्र जी को गुणों के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अलावा इस लेख के माध्यम से हम यह भी अध्ययन करेंगे कि भगवान विष्णु पर नारद जी के श्राप का महात्म शतान ब्रह्मा काल द्वारा कैसे उनके प्रभाव मानव जन्म रामचंद्र जी पर रचा गया है। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास। श्री रामचंद्र जी को सौतेली माँ ने अपने पति राजा दशरथ को आदेश दिया कि वह रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी का अपना अधिकार त्यागने और वनवास जाने का फरमान सुनाए। एक आदर्श पुत्र के रूप में रामचंद्र जी ने पूर्ण समर्पण के साथ अपने पिता के अनुचित निर्णय को स्वीकार कर लिया और अपने पत्नी सीता और छोटे भाई के साथ 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ वन को प्रस्थान किया।
नारद मुनि का श्राप सत्य प्रतीत होने लगा। यह सब शैतान ब्रह्मा काल का जाल था। सर्वमदिनी कबीर जी की अमृतवाणी सूक्ष्म वेद में इसका उल्लेख किया गया है कि कबीर वरिष्ठ मुनि से तेतवा ज्ञानी शोध कर लगिन करे। कबीर वरिष्ठ मुनि से तेतवा ज्ञानी शोध करत लगन करे। सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। ऋषि वशिष्ठ जी विद्वान थे और जिन्होंने पूर्ण आत्महसी और ज्योतिषी वर्णना की और राम सीता के विवाह के लिए सबसे शुभ समय निर्धारित किया ताकि वे एक सुखद विवाहित जीवन जी सके। लेकिन कौन जानता था कि अयोध्या के राजकुमार राम की मिथिला की राजकुमारी सीता जंगल में ऐसे दफनीय जिंदगी बिताएगी जैसा कि पूर्व निर्धारित थे। जहां राम लक्ष्मण और सीता के साथ जंगलों में कठिन दिन बिता रहे थे, एक दिन लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और राम जी सीता जी के खोज में पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहे। हाथ सुमरणी बंगल करतनी पढ़े भागवत गीता, कहे कबीर काल में जो मारे जो हिरण्यकू सीता। ऐसे ही ब्रह्मा काल धोखा देता है। रावण के मामा मारीची ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। सीता मोहित हो गई और वह उस मायावी मृग को पाना चाहती थी जो सीता के अपहरण का कारण बन गया। साधु संत माला जपकर और गीता पढ़कर खुद को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन वास्तविक यह है कि वे सभी अज्ञानी हैं। सर्वसाक्षी कबीर जी भी अपने अमृत वाणी में बताते हैं कि काल जीवो गुमराह करता है। सीता का अपहरण ब्रह्मा काल का एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसमें राम एक कमजोर और असहाय पति के रूप में उभर कर आते हैं और भाग्य के हाथों एक कठपुतली बन जाते हैं। कृपया विचार करें, श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी ने नहीं पहचान सके कि सीता अपहरण किसने किया। एक पक्षी जटायु ने श्री